नमस्कार साथियों। साथियों, ये समय नहीं आराम का, ये वक्त है आह्वान का। प्रणबद्ध हो अपनी नियुक्ति के लिए, ये विषय है आपके आत्मसम्मान का। साथियों, मैं कई कमेंट देख रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि अब इसमें कुछ नहीं होगा। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि अगर मान लोगे तो हार होगी, और अगर ठान लोगे तो आपकी जीत सुनिश्चित होगी। जब ये 68 की लिस्ट भी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, और वो लड़ाई लड़ी तो आज लिस्ट भी आई, और हम ये लड़ाई इस लिस्ट की भी लड़ेंगे तो 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम लोगों की नियुक्ति होगी। इसलिए जो 12 तारीख के 2 जगह प्रोग्राम निश्चित किए गए हैं, चाहे वो बलिया में निर्धारित किया गया हो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पर, और चाहे ये शिक्षा मंत्री जी माननीय संदीप सिंह जी के आवास अलीगढ़ में निर्धारित किया गया हो, दोनों कार्यक्रमों पर आप सभी साथियों को, हमारे संघर्षशील साथियों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। हमें इसका रिजल्ट चाहिए इस विषय पे कि किसी भी हालत में कुछ भी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, वो अपनी बात माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह से करें, चाहे हमारे विषय में माननीय शिक्षा मंत्री जी हो, तत्काल प्रभाव से विभाग में बात करके एजेंसी फाइल कराएं। आज कई साथी से इससे बातचीत हुई, वो कह रहे थे कि माननीय शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना करने से क्या होगा। अभी 4 तारीख का धरना हुआ था, डीजी सर ने कहा कि हम एप्लीकेशन डलाएंगे, लेकिन अभी तक एप्लीकेशन नहीं पड़ी है। कोई जानकारी ना कोर्ट में है, ना विभाग में किसी अधिकारी के पास में है। तो यह कैसी एप्लीकेशन जो अभी तक पढ़ नहीं पाई है। बहुत अधिक समय इसमें नहीं लगता है, इसीलिए शिक्षा मंत्री के आवास पर हम लोग जब घेराव करेंगे तो उनसे कहेंगे एक छोटी सी एप्लीकेशन डलवाने के लिए आपके अधिकारी 10-10, 15-15 दिन का समय ले रहे हैं। कैसे आप मंत्री हैं जो अभी तक आपकी बात को, एक छोटी सी बात को अधिकारी नहीं मान पा रहे हैं कि एक एजेंसी एप्लीकेशन फाइल करना है, उसको फाइल नहीं कर पा रहे हैं। जब तक एजेंसी एप्लीकेशन फाइल नहीं हो जाती और हमारे केस स्टेटस में शो नहीं हो जाती है, तब तक हम आपके आवास का घेराव करते रहेंगे, वहीं पर बैठे रहेंगे जब तक एजेंसी फाइल नहीं हो जाती। तो ये विषय तो ये रहा कि अब दोनों जगह जाके हमें अपनी बातें रखनी है और शिक्षा मंत्री जी के यहां करने से क्या असर पड़ेगा। बाकी नियुक्ति के लेकर तमाम हम लोगों के आगे रणनीतियां हैं, उन पे हम लोग अपना कार्य करेंगे। अब बात करते हैं जो भी साथी हमारे धरने में आ रहे हैं, उस विषय पे हम लोग बात कर ले कि एक तो सभी जो भी साथी हमारे धरने में आएंगे, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और उनको मैं कुछ चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि जो नए लोग होते हैं उनको जानकारी नहीं होती है और वो बड़ी असुविधा के साथ में जाते हैं वहां पे। तो धरने में जाने से पूर्व आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी वस्तुएं लेके चलनी है आपको। नंबर 1 तो यह है कि आप जब घर से निकलें तो अपना फोन, चार्जर, पावर बैंक, ठीक है, ये सारी चीजें लेकर निकले। जिनके पास में अगर पावर बैंक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो अगर जरूरत आपको आगे लगती है तो आप खरीद लें। ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ में हमने कई साथियों को देखा है, वो ऑनलाइन पेमेंट पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, तो कैश बहुत नाम मात्र का लेके चलते हैं कि हर जगह ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन भाई कभी होता है, कभी ट्रेन लेट हो गई, कभी फंस गई, कहीं कोई स्थिति आ गई जहां पे ऑनलाइन कैश नहीं लिया जा रहा है, वहां पे पेटीएम, पोस्ट पे, गूगल पे, फोन पे नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए आपको पर्याप्त कैश लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो आप पर्याप्त कैश लेके चलें, कम से कम 2 दिन के हिसाब से, और जहां मौका मिले वहां ऑनलाइन करें, जहां पे ना हो वहां पे आप ऑफलाइन करें। ठीक है, इसके साथ में एक आईडी अपनी जरूर लेके चलें, आधार कार्ड या वोटर आईडी जो भी उचित लगे आपको, वो अपने साथ आप लेके चलें। दूसरा, एक जोड़ी कपड़े, एक जोड़ी तो आप पहन के जाएंगे, एक जोड़ी अन्य एक्स्ट्रा में लेके चलेंगे, और उसके साथ में एक लोअर और टी शर्ट, वो भी आप अपने साथ में जरूर रखें, क्योंकि किस परिस्थिति में कहां रुकना पड़ जाए, क्या करना पड़ जाए, तो उसके लिए आपके पास में कम से कम एक जोड़ी कपड़े और एक लोअर टी शर्ट होना बहुत जरूरी है। इसके साथ में अपने लिए एक टॉवेल
तौलिया जो है, या जो लोग अंगोछा प्रयोग करते हैं तो अंगोछा, वो अपने साथ जरूर रखें। इसके साथ में चादर, एक ओढ़ने के लिए, एक बिछाने के लिए। ओढ़ने के लिए तो खैर चादर उपयोग है ही है, बिछाने के लिए जिन साथियों के पास अगर नहीं है तो वो कम से कम जो पॉलीथीन आती है बिछाने के लिए, अगर उनके पास में है, आप देखेंगे स्टेशनों पर मिलती है, तो स्टेशनों पे जो पॉलीथीन मिलती है वो, या पेपर, न्यूज पेपर कम से कम 1-2 गड्डी डाल लें, जिससे वे कहीं अगर बैठने की स्थिति उत्पन्न हो तब आप उन्हें बिछा के बैठ सकें। और इसके बाद चूंकि गर्मी का मौसम है तो एक बड़ी, कम से कम 1 लीटर या 1.5 लीटर, कम से कम, इससे छोटी आप ये नहीं कि वो आती है आधा लीटर या 750 ml की, आप उनको ले लें। कम से कम 1-1.5 लीटर की एक पानी की बोतल जो है वो अपने साथ में जरूर रखें, क्योंकि फिर वहां जब आप जाते हैं तो आपको फिर पानी की प्यास लगती है, तो आप फिर इधर उधर पानी बोतल मांगते हैं, तो ये चीजें जरूर होनी चाहिए। इसके साथ खाने के सामान में आप जो है ऐसी चीज जो खराब ना हो, जैसे आपका चना हो गया, चूरा हो गया, सेव हो गए, सिवई हो गई, ठीक है, और सेम हो गई, ड्राई फ्रूट्स आदमी रख सकता है इसमें, नमकीन, बिस्किट, तमाम चीजें हैं, चिप्स वगैरह जो घर पे रहते हैं, ठीक है। तो उन चीजों को प्रयास करें अपने घर से ही लेके चलें, जिससे कि अगर कहीं पे मैं खाने की व्यवस्था पे नहीं हो पा रही है या लेट हो रहा है तो आप कम से कम इन सब चीजों से अपना पेट भर सके। दूसरी चीज, पेपर सोप। हमें लगता है जो भी लोग ट्रैवल करते हैं, जिनको भी कहीं आना जाना पड़ता है, उन्हें पेपर सोप जरूर अपने पॉकेट में रखना चाहिए। इसके बाद में इस समय चूंकि मौसम जो है बरसात का है, तो बहुत जल्द ही कीड़े मकोड़े जो हैं वो भी काट लेते हैं, तो फफोले वगैरह पड़ रहे हैं, और चूंकि मौसम जब चेंज होता है तब बीमारियां भी आती हैं, तो इसमें फीवर नॉर्मल चीज़ हो गई है। तो अपने साथ पैरासीटामोल की जो टैबलेट है या फिर डोलो है, ठीक है, ये जरूर अपने साथ में रखें। और जिन लोगों को वॉमिटिंग होती है उनसे निवेदन है कि वो भी अपने साथ में वोमिकांड और तमाम टैबलेट्स हैं, जिनको इसमें समस्या है वॉमिटिंग की, ठीक है, अगर बस से ट्रैवल करते हैं या किसी से होती है उन्हें, तो वो अपने साथ में वॉमिटिंग की भी दवाई रखें। तो ये चीज़ें आप अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि होता क्या है कि आदमी ये सोच के चलता है कि नहीं हम वहाँ मिल जाएगी या वहाँ ले लेंगे, या फिर कुछ भी सोच के चलता है, तो चीज़ें अगर उपस्थित नहीं होती हैं तो उनको समस्याएं होती हैं, फिर इधर उधर मांगना पड़ता है, औरों को भी असुविधाएं होती हैं। तो ये सब अपने साथ में रखेंगे तो अपने आप को भी असुविधा नहीं होगी, और दूसरों को भी अगर कहीं समस्या आती है तो आप हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ में आज चूंकि पिछले धरने में कई चीज़ों को हमने देखा, कुछ साथियों के फोन आए कि किसी का पर्स चोरी हो गया है, किसी को कोई असुविधा हुई है, तो हमने सोचा क्यों ना इसमें जो है मेरे अपने जीवन का जो अनुभव है, ठीक है, उसको मैं भी शेयर करता चलूं। तो अब मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक इसमें सेशन और बढ़ाऊंगा, छोटी छोटी मगर जरूरी बातें। वो इसलिए जरूरी है कि मैंने अपने जीवन में बहुत ट्रैवल किया है, लेकिन अभी तक मुझे कभी भी ऐसा कोई असुविधा नहीं हुई, ऐसी कोई हमसे गलती नहीं हुई जिसके कारण मेरा कभी पर्स चोरी हो गया हो, या बैग चोरी हो गया हो, या फिर किसी ने नशीला पदार्थ खिला के मुझे बेहोश कर दिया हो, लूट लिया हो। ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनको हमेशा फॉलो किया है, और प्रयास करता हूं कि सारे लोग भी इस चीज को फॉलो करें, ये उनके जीवन में बड़ा काम आएगी। तो मेरा जो भी छोटा मोटा अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। तो आज एक जरूरी बात ये मैं आपको बता दूं, जो हमारा नया लाइव सेशन अब एक स्टार्ट रहेगा इसमें, जिसमें मैं अपने अनुभव शेयर किया करूंगा छोटी छोटी मगर जरूरी बातों में। यदि आप कहीं भी नई जगह जा रहे हैं पहली बार, वाया ट्रेन या वाया बस, तब आप हमेशा प्रयास ऐसा करें कि आप टाइम से पहुंचें, या तो मॉर्निंग में पहुंचें, इस तरीके से रात में ट्रेवल करें, या फिर ऐसे ट्रेवल करें कि दिन में आप 3-4 बजे तक पहुंच जाएं, जिससे कि अगर 3-4 बजे का आप लेके चलेंगे तब भी आप अगर 1-2 घंटे लेट ट्रेन हो जाती है, बस हो जाती है, तो आप कम से कम सही समय पे
वहाँ पे पहुँच जाएं और आपको जो भी अगर अपने जिस परिचित के यहाँ जाना है तो आप उस स्थान पर टाइम से पहुँच जाएं, दिन में पहुँच जाएं, या फिर किसी स्थान पे आपको जाना है तो आप वहाँ टाइम से पहुँच जाएं, या होटल वगैरह में रुकना है, कहीं कुछ करना है तो आप टाइम से उसको ढूंढ लें। क्योंकि अगर आप रात में पहुँचते हैं तो आपको नुकसान ये हो सकता है वहाँ कोई गैंग सक्रिय हो, वो आपको कहीं ना कहीं ले जाके लूट ले। हो सकता है ऑटो वाला आपको बैठा ले और कहीं लेके जाए, वहाँ लूट ले। हो सकता है कि आप जो है कहीं ना कहीं कोई समस्या आपके साथ घटित हो जाए, ऑटो वाले आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे, होटल में जाएंगे, गलत जगह होटल में पहुँच गए तो कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है। तो ऐसी तमाम समस्याओं से बचने के लिए इस चीज को अपने जीवन का एक आधार बना लीजिए कि जब भी किसी नई जगह अगर आप जाते हैं जहां आपको जानकारी नहीं है कि हमें ऑटो से कहां कैसे पहुंचना है, कितना किराया जाता है, क्या जानकारी अगर आपको नहीं है, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आप वहां टाइम से पहुंचें। अगर आप टाइम से पहुंचेंगे तो ना आपके साथ कभी कोई लूट होगी, ना आपसे कभी ऑटो वाले एक्स्ट्रा पैसा ले पाएगा, और ना ही कभी होटल वाला जो है वो आपको गलत सलत जो है रूम में भेज देगा, या फिर मतलब कि गलत होटल में आप मिलेगा, आपको अच्छा बढ़िया होटल मिल जाएगा। रात में आदमी पहुंचता है तो इधर उधर फिर आस पड़ोस में देखता है कि कहीं कोई मिल जाए, तो पैसे भी ज़्यादा पड़ते हैं और कोई ना कोई समस्या होने का भी डर रहता है। तो ये आज एक छोटी सी अनुभव था मेरा कि मैं कहीं भी जाता हूं तो हमेशा दिन में पहुंचता हूँ। दिन में पहुंचने के बाद में पर्याप्त समय मेरे पास में होता है तो मैं सर्च करके, लोगों से पूछताछ करके, 10-20 लोगों से पूछताछ करके जहां मुझे यथास्थान पहुंचना होता है या जो भी होटल में रुकना होता है वो व्यवस्था करता हूं। तो इसी अनुभव के साथ में हम अपना लाइव सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।